आज बुद्ध पूर्णिमा है। पूरी दुनिया इस दिन को गौतम बुद्ध के ज्ञान, जन्म और महापरिनिर्वाण के उत्सव के रूप में मनाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिद्धार्थ गौतम के बुद्ध बनने की शुरुआत कैसे हुई? क्या आपने भी यही सुना है कि 29 साल के सिद्धार्थ ने जब पहली बार एक बीमार, एक बूढ़े, एक साधु व्यक्ति और एक मरे हुए इंसान को देखा तब वो अपना घर छोड़कर चले गए। हम ये सच कैसे मान ले, क्योंकि 29 साल तक कोई व्यक्ति बुढ़ापा या मृत्यु देखे बिना कैसे रह सकता है? आप खुद ही की बात कर लीजिए। बाबा साहेब इसे एक मनगढ़ंत कहानी बताते हैं जिसे केवल बुद्ध को काल्पनिक अवतार बनाने के लिए रचा गया था। सिद्धार्थ गौतम 20 साल की उम्र में ही शाक्य संघ के सदस्य बन गए थे और वो 8 साल तक शाक्य संघ के सक्रिय और समर्पित सदस्य रहे थे। गृह त्याग का वास्तविक कारण कोई वैराग्य नहीं बल्कि एक राजनीतिक संघर्ष था। शाक्य और कोलीय राज्यों के बीच एक रोहिणी नदी थी और ये दोनों राज्य उसी नदी का पानी यूज करते और हर साल इस नदी का पानी पहले कौन यूज करेगा इसको लेकर संघर्ष चलता रहता था। जब सिद्धार्थ 29 साल के थे तब शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। सिद्धार्थ अकेले योद्धा थे जिन्होंने इस युद्ध का विरोध किया और कहा कि युद्ध से कभी शांति नहीं आती। बहुमत युद्ध के पक्ष में था और सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम को धमकी दी, या तो युद्ध में शामिल हो या फिर फांसी या संपत्ति की जब्ती के लिए तैयार रहो। लेकिन सिद्धार्थ गौतम अपने परिवार को सामाजिक बहिष्कार और दंड से बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तीसरा रास्ता चुना, प्रवज्या का, यानी स्वेच्छा से देश छोड़ने का मार्ग चुना। यह कायरता नहीं बल्कि समाज को युद्ध से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण बलिदान था। जब सिद्धार्थ गौतम ने अपनी पत्नी यशोधरा को यह बताया तो यशोधरा ने साहस दिखाया। यशोधरा ने कहा, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी यही करती। आपका निर्णय सही है। उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को कमजोर बनाने की जगह एक वीर योद्धा की तरह विदाई किया ताकि वे मानवता के कल्याण का मार्ग खोज सके। मतलब सिद्धार्थ गौतम का गृह त्याग कोई पलायन नहीं था बल्कि अन्याय और युद्ध के खिलाफ एक मौन क्रांति थी। तो ऐसे भारत और पूरी दुनिया को भगवान बुद्ध मिले। ब्राह्मणवादियों द्वारा रची गई कहानी को छोड़कर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखी गई बुद्ध एंड हिज धम्म अवश्य पढ़े। जय भीम, नमो बुद्धाय।